दिल की बात हमारे लाडेसर गुरुजी के साथ। दिल की बात हमारे लाडेसर गुरुजी की बात आज हमारे प्यारे लाडेसर गुरुजी के साथ। हम हमेशा ये कहते हैं, कई संगत हमारे मन में किंतु परंतु चलते रहते हैं कि उसके साथ ऐसा हो गया, वो उसने गुरुजी को माना भी नहीं, इतना आश्रम भी नहीं गया, सत्संग भी नहीं करा, सिमरन भी नहीं करता, लेकिन उसका काम हो गया। और मैं तो अमृत वेला भी संभालता हूँ, मैं सिमरन भी करता हूँ और जितना हो सकता है मैं सब चीजें करता हूँ, पर मेरा तो नहीं हो रहा है। मन में आता है ना कि दो इंसान हैं और दोनों ही वो काम कर रहे हैं जो भगवान को रिझाने वाले हैं, और एक है वो रिझाने वाला काम नहीं कर रहा, फिर भी उसका काम बनता है, तो मन में आती है ना। जैसे कि एक ही जगह पे एक ईंट ढोने का काम कर रहा है, एक ने भी 500 ईंट ढोई, दूसरे ने भी 500 ईंट ढोई, उसको तो 500 रुपए मिल गए एक ईंट के हिसाब से, और दूसरे को 250 रुपए। तो ये मन में आती है, संदेह होता है कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो मैं कहती हूँ ना, शुरुआत अपने आप से करो। तो गुरु कहते हैं कि गुरु को मानने से पहले हमेशा गुरु के वचनों को फॉलो करो आप। कहते हैं जो गुरु को तो मान लिया हमने, ठीक है, हमने, लेकिन गुरु के वचनों को भी मानना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे माता पिता होते हैं, तो आपने देखा होगा कई बच्चे हैं, आज भी हैं बच्चे, क्या बड़े होने के बाद भी हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, क्योंकि सबसे प्रथम गुरु हमारे माँ बाप ही होते हैं। तो अगर उनकी बातें अगर अच्छी हों तो माननी चाहिए। कई बार छोटा बच्चा भी अपने माँ बाप को बहुत बड़ा ज्ञान दे जाता है। कई बार एक 4 साल का बच्चा भी ना, आप अपने बच्चे को, आपके जो माँ बाप है ना, उसको बहुत बड़ा ज्ञान दे जाता है। कि कई बार बाप जो है वो बच्चे को ज्ञान भी नहीं दे सकता। कि जैसे कई बार होता है कि चैरिटी बिगिन अवर होम। तो एक उस दिन मैंने जा रही थी, तो मैंने देखा एक लेडी जा रही थी, उसके बच्चे के हाथ में टिप बैग था। तो कोई मांगने वाला आया, तो उसने, लेडी ने कहा पैसे दे दिए, उसने ऐसे खाने की तरफ इशारा करा, उसने कहा कुछ नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने बैग में से ना वो निकाले बिस्किट के पैकेट और जो भी था उसने उसको दे दिए। देखो उसकी माँ ने नहीं कहा, लेकिन उसने दे दिया। तो मेरे हिसाब से देखो कितनी अच्छी बात है कि बहुत ही बढ़िया और उम्दा सीख उस बच्चे के पास थी, शायद उसकी माँ के संस्कार है। तो हमेशा कहा जाता है कि गुरु को मत मानो, गुरु के वचनों को जरूर मानो। अगर आप गुरु को मान रहे हो, उसके वचनों को नहीं मान रहे, तो कोई फायदा। गुरु जी को मत मानो, उनके वचनों को, नियम का पालन करना चाहिए। अब नियम के पालन की बात करें तो हमारे गुरु जी के जो वचन होते हैं, वो उनको छोड़ने के लिए आपको दिमाग और तो बिल्कुल छोड़ना पड़ जाएगा। कि गुरुजी ने हमेशा कहा है कि फास्ट नहीं रखने, व्रत नहीं रखने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम, लगता है ऐसे कैसे छोड़ दें या कुछ है। पर मैं अपनी बात कहूँ कि मैंने करवा चौथ का व्रत हमेशा रखा है, और गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि व्रत जेड़ा होता है, तो गुरुजी कहते थे कि करवा चौथ के व्रत की जो कहानी आप सुनोगे तो वो बिल्कुल उलट है, लेकिन फिर भी औरतों को अगर सजने का, संवरने का या एक अपनी दिल की बात पहुंचाने का है, तो करवा चौथ वाले दिन का एक सत्संग है कि कुछ आंटियां गुरुजी के साथ बैठी हुई थी वहां, तो बार बार भूख 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 करे जा रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि क्या हुआ, तो कहने की चांद निकलेगा तो गुरुजी भूख लगा। गुरुजी कह रहे ऐसे कोई व्रत का फायदा नहीं कि तुम्हारा ध्यान पूरा चांद पे और भूख है। तो एक आंटी बैठी हुई थी गुरुजी के पास, वो वीडियो थी, तो ना बार बार आंटी अंदर आ रही अंदर जा रही, तो गुरुजी ने उसे वहां पे एम्पायर स्टेट में एक्स्ट्रा लंगर भी बनवा रखा था। तो और रिफिलिंग करते थे खासकर आंटियों के लिए। तो जब ऐसी हुई तो वो आंटी बैठी हुई थी, तो वो देखने लगी गुरुजी की तरफ, तो गुरुजी उनकी तरफ देख के मुस्कुराए। गुरुजी कह रहे आंटी, मैं तेरा चांद तू मेरी चांद, क्योंकि ना मेरा पति मेरी बीवी है ना तेरा पति है, तो हम दोनों एक दूसरे के चांद है। वो आंटी मुस्कुराई कि गुरुजी देखो कितनी प्यारी और दिल वाली बात कर रहे हैं। और वैसे क्यों भी ना हो, जिसका अगर कोई नहीं भी है तो अपने खसम भरोसे, परमात्मा ही हमारा खसम होता है ना? तो पर हम रसों में रह के भी गुरुजी हमसे बैराग करवाते। संगत जी देखिए, पति पत्नी की सेवा करे, पत्नी पति की सेवा करे, दोनों मिलके बच्चे देखे और आगे आ जाए। लेकिन गुरुजी ने जब ये वचन बोले थे, बहुत सोच के और समझ के बोले थे। लेकिन आज के टाइम पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो, गुरुजी की बात नहीं काट रही, लेकिन कुछ चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं। आप किसी को अपना बेस्ट दे रहे हो, लेकिन सामने वाला नहीं देता है, तो
फिर थोड़ा-सा दुःख होता है कि गुरुजी हम तो अपना बेस्ट दे रहे हैं, सामने वाला तो फिर गुरुजी कहते हैं, "किसी को अब्यूज़िंग नहीं बोलना, बस आप चुप हो जाओ, मैं देख लूँगा। आप चुप हो जाओ, बोलना नहीं है।" क्योंकि आप क्योंकि गुरुजी ने संगत जी ये भी कहा था कि एक 3 चीज़ें बरसेंगी, कैंसर, डिप्रेशन और डिवोर्स। तो शायद कहीं न कहीं आज वो चीज़ें बरस भी रही हैं। के बोलने में बहस होने नहीं आएगा, वैसे गुरुजी को मानते हैं और कितने अपशब्द बोल रहे हैं। लेकिन जब गुरुजी इसको सवाल जवाब देंगे ना बुरे होने का, तो वो अपने तरीके से देंगे, बात आप तक भी नहीं आने देंगे। जय गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा ऐसे व्रत का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपका पूरा ध्यान भूख पे हो। अगर आप व्रत रख रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, तो आपका ध्यान सिमरन में होना चाहिए। अपने पति की लंबी उम्र में होना चाहिए। तो अब बात ये आई कि व्रत चलो ठीक है। दूसरा गुरुजी ने हमेशा कहा कि कोई भी फास्टिंग के लिए गुरुजी मना करते थे, लेकिन आज भी कई संगत है जो फास्ट करती है। उनमें से एक मैं भी हूँ कि होली का व्रत रख लेती हूँ और वो मैं अपने शिवम के लिए रखती हूँ कि गुरुजी शिवम मेरा बाबू है तो लड्डू है, तो भाई ठीक है भगवान के लिए व्रत भगवान को ही रखना बहुत उम्दा चीज़ होती है। और करवा चौथ का भी हमेशा ही रखा है कि अपने कसम भरोसे के 2 कसम होते हैं और पर गुरुजी की वचनों को मान के रखा है कि गुरुजी ठीक है आप मना करते हो, पर आपने रखवाया तो था ना, तो मैं भी उन्हीं की भीड़ में खड़ी हुई हूँ। तो बात क्या आती है कि गुरु को मानने से पहले गुरु के वचनों को मानना। गुरुजी ने कहा कि श्राद्धों को नहीं मानना चाहिए, कि जब आप क्रिया करते हो 13 दिन सुच्चे हो जाते हैं, फिर बहुत से लोग अखंड पाठ करते हैं, 40 दिन बाद वो भी सुच्चा हो जाता है, फिर आप उसकी बरसी कर देते हो ना, कहते हैं बरसी कर दी, बरसी का मतलब आपने उसको टॉर्च, बेड ये सब दे दिया जी, फ्री हो गया वो, चला गया, है ना? और उससे पहले कहते हैं शमशान घाट के अंदर वो जो कौन-सी वो बता रहे थे वो, एक डंडा मार के जो वो होती है कि सर फोड़ देते हैं और उससे कहते हैं कि तू जा यहाँ से, तेरा मेरा इस खत्म इस जन्म का। लेकिन हम फिर हर साल श्राद्धों को मनाते हैं, मावस मनाते हैं, तो गुरुजी इन चीज़ों को मना करते थे। गुरुजी कहते थे कि श्राद्धों के अंदर आप पंडितों को भर रहे हो, पंडित आ रहे हैं पेट भर-भर के, उनका ध्यान खाने पे तो होता ही नहीं, बस एक पूरी दे दीजिए, दूसरे जजमान के घर जाना है कि दक्षिणा के लिए आते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। किसी गरीब को खिलाओ, क्योंकि जो ये श्राद्धों के 15 दिन होते हैं, ये बहुत सुच्चे दिन होते हैं। इसका एक्चुअल अर्थ कनागत होता है। हमने बिगाड़ के कनागत रख दिया या श्राद्ध रख दिया। पता बहुत चैरिटी बहुत दान करता था, लेकिन जब वो मर गया था तो ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद जब उसको खाने में भी सोने जवाहरात मिले, तो परमात्मा ने कहा तो जो तूने दिया तुझे वही मिला है। उसने कहा मैं नीचे जाऊँगा और अन्न का दान करूँगा। तो उसने 15 दिन आके अन्न का दान किया, है ना? तो अन्न का दान का मतलब ये होता है कि आप अन्न का दान करोगे तो ऊपर के जो जो आप यहाँ पे करोगे ना सब आपको मिलेगा। तो अन्न का दान महादान बताया है, कन्यादान महादान बताया है ना? कुछ दान होते हैं। तो बात क्या आती है कि हमें वचनों को मानना चाहिए। हम व्रतों को भी रख लेते हैं चोरी-छुपे और हम श्राद्ध भी कर लेते हैं घर में। श्राद्ध मैं नहीं करती, सॉरी संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो मैंने 2014 के बाद से कभी कोई श्राद्ध नहीं करा और बस ये है कि जो होता है वो कर देती हूँ, ठीक है? और 99% तो जो हमारे घर में मेन थे, श्राद्ध होता था तो वो सत्संग के महीने वाले दिन सत्संग में ही मेरे श्राद्ध की सेवा मिल जाती थी या श्राद्ध पड़ता था। तो गुरुजी को पता था ये ऐसे नहीं तो ऐसे सही। तो सबका एक अपना-अपना होता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने गुरुजी का ये भी देखा कि गुरुजी कहते थे कि एक जो मैंने सुना था कि गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि गुप्त पाठ करो, है ना? गुप्त पाठ महीने का जब हम सत्संग कर रहे हैं वो करें, लेकिन जो आप अपनी आप वैसे पाठ करते हो ना, गुप्त करना चाहिए, उस पे नज़र लग जाती है। उसपे भी मेरा एक अपना है कि जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, तो उसके बाद मैंने 5 साल तक एक पाठ शुरू किया था थर्सडे, एवरी थर्सडे और वो पाठ मेरा ऐसा था कि मुझे आगम अगर की खबर नहीं होती थी, आगम अगम की खबर नहीं होती थी। मैं वीकली सत्संग करती थी एवरी थर्सडे और पूरा प्रॉपर चोला बदलना, लंगर जो तो डेली खाते थे पर पूरा सत्संग की तरह ही करती थी मैं। और उसमें मेरी लीव लगती थी तो मैं संगत जी अगर मैं उसकी बात बताऊँ तो शायद मैंने जो-जो अनुभव महसूस करे हैं कि गुरुजी ने मुझे डांस भी करवाया उसमें खड़े होके अपने साथ कि मैं डांस कर रही हूँ गुरुजी के साथ ऐसे हाथ पकड़ के और गुरुजी ने मुझे ये दिखाया है कि जब मैं गुज़रूँगी तो मेरा कौन-सा सूट होगा और बहुत सारी चीज़ें दिखाई कि नहीं गुरुजी मैं ऊपर नहीं जा रही ऐसे, तो गुरुजी ने कहा कि चल मैं देखूँगा तुझे। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत अनुभव थे जो शायद आज दिमाग में सोचती हूँ, तो वो लगता था कि वो फेल वाली थी लेकिन वैसा कहते हैं ना गुप्त पाठ करना, गुरुजी ने ये बात जो बोली बिल्कुल सही है क्योंकि जब आप एक अपने लिए करते हो ना उसको हमें नहीं बताना चाहिए।
जैसे आप मेडिटेशन करते हो वो बताइए कि मैं जी सुबह मेडिटेशन का मतलब ये होता है संगत जी, कोई चीज आप सत्संग कर रहे हैं सुबह एक खाना बनाते हुए, या वैसे हम लोग क्या करते हैं पाठ पूजा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक आप पाठ करते हो वो सिर्फ एक आपका और गुरु जी का होता है। तो उसके अंदर जब आप पाठ कर रहे हो ना, तो वो पाठ आप अपने लाडेसर यानी अपने गुरु जी को सुना रहे हो। तो इसमें आपके दो काम होते हैं। पहला काम तो ये होता है कि आप अपना पाठ कर रहे हो, आपके आसपास कोई नहीं बैठा। कहने को लगता है कि कोई नहीं बैठा, लेकिन कितने ही सोल्स, कितने देवी देवता गुरु जी के साथ उस टाइम बैठे होते हैं। तो जब वो सत्संग आप सुना रहे होते हो गुरु जी को, तो वो आपकी सेवा में भी काउंट हो जाता है। तो मैं अपना बताती हूँ कि जब मैं थर्सडे का पाठ करती थी तो मेरी बहुत अच्छी लीव लगती थी। कि कई बार तो वो सत्संग मैंने अगर आपको 11 बजे बैठी हूँ तो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे तक चलता रहता था, और 6 बजे तक भी मेरा ध्यान गुरु जी के साथ लगा ही रहता था। और वो जो कनेक्शन था वो ऐसा कनेक्शन था कि गुरु जी ने मुझे पता नहीं क्या 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 चीज़ें दिखाई हैं। गुरु जी ने मुझे एक बार दिखाया किशमिशी कलर का चोला पहना पहना हुआ था, और मैं 90 के सॉन्ग सुनती हूँ, तो मैंने गुरु जी के सामने एक डांस किया कि बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है ये हमें कहना भी नहीं आता। तो मैं ये गाना गा रही थी और ऐसे 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 हिल रही थी। तो ना मैंने गुरु जी को ना इशारा करा कि गुरु जी आ जाओ, तो गुरु जी ने मुझे फिंगर से इशारा करा, नहीं 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 नहीं। फिर मैंने ना ऐसे देखा गुरु जी को कि आप मुझे मना कर रहे हैं। तो गुरुजी ना मुस्कुरा के खड़े हो गए, और गुरुजी ने अपनी जो फिंगर मुझे ऐसे ऐसे कर रहे थे वो फिंगर गुरुजी ने मुझे दिखाई। और जैसे एक हीरो हीरोइन को ऐसे ऐसे सर्कल पे घुमाता है, गुरुजी ने मुझे उस फिंगर से ऐसे 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 करके घुमाया। फिर इसके बाद मैंने एक बार पाठ करते 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 देखा कि पाठ कर रही हूँ, करते करते बहुत सुंदर एक बहुत रमणीक स्थान पे, जैसे आसमान के अंदर बहुत रोशनी है, बहुत रोशनी है, और मैं उस रोशनी में पहुंच गई। तो मैंने देखा कि उस रोशनी के अंदर स्टेयर्स जा रहे हैं बहुत सारे। तो जब मैं चलने लगी तो जब मैं चलने लगी तो 4 लोग बड़े, मैं ये नहीं कह सकती वो भैंसे पे थे या वैसे, नहीं नहीं, मुझे तो गुरुजी ने जो दिखाया वो बहुत ही ऐसे थे जैसे एजुकेटेड बंदे होते हैं ना, ब्लेजर पहन रखा उन्होंने, ब्लैक कलर का कोट पैंट ट्राउजर बहुत कुछ। तो वो मुझे कहते इधर चलो, इस तरफ, जहाँ रोशनी थी वहां नहीं लेके जा रहे थे, जहाँ अंधेरा है वहां की तरफ वो मुझे लेके जा रहे थे। तो जैसे ही मैंने देखा इधर ऐसे, तो मुझे वहां पे गुरुजी नजर आए। मैंने ना गुरुजी का ना ऐसे करे हुए थे, अपना हाथ गुरुजी के हाथ में डाला, और मैंने ना उनको ऐसे ऐसे मना करा, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं हंस के, जा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। फिर गुरुजी ने कहा जा ना। फिर मैंने कहा ऐसे करके गुरुजी का हाथ को ऐसे करा, मैंने कहा बोल दिया ना मैं नहीं जाऊंगी। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से मेरे सर के ऊपर हाथ फेरा, और उसके बाद गुरुजी मुझसे कहते हैं, उनको बोलते हैं अच्छा चलो जाओ। तो संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारे को गुरुजी विजन में दर्शन देते हैं, या हमारे साथ कुछ भी दिखता है, उसमें गुरुजी आपके कौन से कर्म कटवा रहे होते हैं, कौन सी लीलाओं से आपको अवगत करा रहे होते हैं, तो हमेशा संगत जी, जहाँ पर हमारी सोच खत्म होती है वहां पर हमारे लाडे सर की सोच शुरू होती है। जय गुरु जी।